सुनिए मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। जी गुड मॉर्निंग। वो मैम साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बताइए। देखिए मैम साहब, मैं आपके यहाँ ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? ऐसे अचानक क्या हुआ? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। अरे मैम साहब, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। सामने वाली कंपनी में देखिए, गार्ड वहाँ के कितने बढ़िया बढ़िया सैलरी में काम करते हैं। 4 से 5-6 हज़ार रुपये उनको ज़्यादा मिलता है वहाँ पर, और मुझे यहाँ पर कम पैसा भी मिलता है। और ऊपर से आप यहाँ के जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, मुझसे बदतमीजी से भी बात करते हैं। और मुझे वहाँ के बॉस मिले थे, उन्होंने हमसे बोला था कि हम वहाँ पर तुमको रख लेंगे और तुम्हें 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा भी देंगे। तो मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। मेरा पहले भी आपके यहाँ से टाइम बर्बाद हो चुका है, क्योंकि आपसे मैंने कितनी बार बोला मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, लेकिन आप मेरी एक बार भी नहीं सुनती हैं। अच्छा तो ये बात है। और आप जो इतना सब बोल रहे हैं, आपने एक बार भी सोचा कि मैंने आपसे कोई बदतमीजी की है आज तक? और अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी मेरी कंपनी से और यहाँ के एम्प्लॉय से कि वो आपसे इतनी बदतमीजी करते हैं, तो अगर ऐसा था तो आप मेरे पास आके कंप्लेन क्यों नहीं की? और अगर आपने कंप्लेन की होती और अगर मैंने कोई एक्शन ना लिया होता, तब तो कोई बात होती छोड़ने की। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप बस चंद पैसों के लिए मेरी कंपनी को धक्का मार के जा रहे हैं। और आपने जो बात की है कि आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, हमें तो देखना पड़ता है ना कि बाकी सारे एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं। लेकिन खैर, अगर आपने ये डिसीजन ले ही लिया है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, देखिए मैम साहब, मेरा हिसाब कर दीजिए। मैंने जितने भी दिन आपके यहाँ काम किया है, जितनी भी मेरी सैलरी बची है, वो मुझे दे दीजिए। मैं जा रहा हूँ दूसरी कंपनी में काम कर लूँगा। आपके यहाँ मुझे काम नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने ये डिसीजन ले ही लिया है कि आपको ये नौकरी छोड़नी है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब मैंने तो आपको अपनी फैमिली ही माना है। आपको जब भी छुट्टी की ज़रूरत हुई है या कुछ भी हुआ है, मैंने आपको हमेशा कोऑपरेट ही किया है। लेकिन आपके डिसीजन पे मैं एग्री करती हूँ। आपका जो भी हिसाब बन रहा है, आप मेरे ऑफिस आ जाएगा शाम तक, मैं आपका हिसाब कर दूँगी। वैसे राजू भैया, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आप सोच लेते तो अच्छा ही होता। हाँ ठीक है मैडम, मैं शाम को आ जाऊँगा। मेरा पैसा दे दीजिएगा, मुझे आपका काम नहीं करना है। अब आप जाइए। ठीक है राजू भैया, शाम को ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है मैम साहब, बढ़िया ही। 12,000 में हमसे चाहती है कि हम नौकर बन के यहाँ काम करें। नहीं, 12,000 में क्या होता है? यहाँ घर के कपड़े लाओ, राशन लाओ, और ऊपर जो EMI जो हमारी जाती है वो हो जाओ, गाड़ी का पेट्रोल जाता है, सारा हमारा पैसा इतने चला है। 12,000 महीना भर कहाँ निकलता है? इतनी महंगाई ऊपर से बढ़ गई है। और बगल वाले में देखो, एम्प्लॉय सारे काम वहाँ करते हैं, निकल गई जाके। बढ़िया। हाँ, मैं जाएंगे शाम को और जाके जो है अपना जो है पैसा ले लेंगे, और ऊपर से जाके जो बॉस हमको मिले थे उनको जाके बोल देंगे कि हमने नौकरी छोड़ दिया, आप हमको उसमें रख लीजिए। वहाँ जाके काम करेंगे। कम से कम 18,000 तो मिलेगी। 6,000 बहुत होते हैं। मेरा EMI निकल जाएगा, कम से कम 2,000 जेब में तो आएंगे। क्या करती हैं, बहुत कंजूस हो चुकी हैं। यार एक फ़ोन रहा, वो भी बताओ गिर गया है। अब हमको माता जी का हाल चाल पूछना है। बीमार थी, पैसा भी काफ़ी टाइम से नहीं भिजवाएं, 10-12 दिन हो गया पैसा नहीं भिजवाएं। और कहाँ हाल होगा, कहाँ हाल चाल होगा, उनका कुछ पता भी नहीं चल रहा। छुटकी से भी बात नहीं हुई है। फ़ोन खो गया है, पता नहीं हम क्या करें। मेम साहब से हम बोल दिए कि पैसा हमारा दे देना, तो हम हो सकता है गाँव निकल जाएँ, लेकिन अब कब देंगी पैसा वो भी नहीं पता चल रहा है। बड़ी चिंता हो रही है। अरे राजू भैया, अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शहर का करने आ गए? अरे भैया, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा बहुत दिन से। फोन कहाँ है? अरे भैया, क्या हुआ ना कि हम थोड़ा काम में बिजी हो गए थे, उसके बीच में हम देखे हमारा फ़ोन गायब होगा। यहाँ शहर में जानते हो चोरी हो रही है कितना होती है। अरे भैया, गांव वाले सब लोग इतना परेशान है, और 4 दिन से आपका फोन मिला रहे, फोन ही नहीं लग रहा आपका। परेशान है? क्या होगा गाँव में? क्या होगा? हमको माता जी को कुछ होगा क्या? अरे राजू भैया, क्या बताइए, अम्मा तो तुम्हारे बुजुर्ग है, कम से कम उनकी देख रेख कर चाहिए। राजू भैया बाजारे जाती रहे बेचारे, और रास्ता में गिर पड़ी, पैर टूटी गवा उनका। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बताइन है। और राजू भैया, घरों पैसा ना है, हमारे पास पैसा ना ही। राजू भैया, बड़ी भारी दिक्कत हुई गए रहा है। अरे ये क्या बता रहे हो भैया? हम तो काफ़ी टाइम से अम्मा से बात नहीं किए हैं। अम्मा ठीक है कि नहीं ठीक है, हमको ही बताइए। हाँ राजू भैया, एक भगवान का फरिश्ता कोई आ गवा। राजू भैया, पता नहीं को पैसा भिजवाइस, आप तो नहीं भिजवा रहो पैसा? हाँ। अम्मा का इलाज कराए हो का बड़े हॉस्पिटल में? अरे राजू भैया, अम्मा ठीक है, ऑपरेशन हुई गवा। कोनो एक आदमी आया रहा है और काफी पैसा देगा, 50-60 हजार रुपये। तो वो पता नहीं कोई पैसा भिजवाइस। राजू भैया, कुछ पता नहीं चला, लेकिन अम्मा अब एकदम ठीक है, ऑपरेशन हुई गवा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमका लगा कि हो सके तो आप शहर से यहाँ भिजवाए हुई हो पैसा। हमारा पैसा का है? हम नौकरी जो हमारी पहली वाली है नौकरी, हम इसीलिए तो यहाँ बैठे थे। हम नौकरी छोड़ दिए हैं, तो वो पैसा हमको आज मिलेगा। अब हम अभी तक तो पैसा कोई नहीं भिजवाए थे, आज हम भिजवाते
लेकिन हमसे पहले पैसा, वो भी 50,000। हाँ, 50-60 हजार रुपया इलाज में लगा। हम लोग तो बहुत परेशान रहे राजू भैया, लेकिन बहुत मदद करी से। पता नहीं कौन है वो। पता नहीं कौन आ गया है। अब चलिए हम वो तो देखेंगे। एक काम करते हैं, अम्मा से मिलने हम आज चलते हैं आपके साथ घर है। अरे नहीं राजू भैया, परेशान ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अम्मा एकदम ठीक है। ऐसा करो, अब बाद में है चले आए कोई दिन है, और अम्मा के देख रेख हम कई ले। बहुत बहुत धन्यवाद रामू भैया, आप हमारी जो है गैर मौजूदगी में हमारी अम्मा का ख्याल रखें। बाकी रही बात, 2-3 दिन में हम आ जाएंगे। हमका जहाँ दूसरी दिन नौकरी मिलेगी, हफ्ता भर वहाँ काम करके उनसे छुट्टी मांग के हम आ जाएंगे। और इधर पैसा जो हमको मिलेगा वो हम गाँव भिजवा देंगे। अब की बात क्या करेंगे, आपके अकाउंट में भिजवा देंगे। हमारी अम्मा का ख्याल रखवा दीजिए। जो अरे कहा वाली बात है, जैसे तुम्हारी अम्मा वैसे हमारी अम्मा। अपनी घर वाली गाँव में है, कहीं आए हैं कि अम्मा देख रेख करो। फोन नहीं लागे तो हम परेशान, फिर हम शहर जाई देखी जाए राजू भैया कहाँ है, काहे फोन नहीं लाग रहा हो। अम्मा को दिक्कत परेशानी है, तो हम घर वाले तो कहें कि अम्मा अच्छे देख रेख करो। बाकी हम देख ले, परेशान ना हो, आराम से चले, अम्मा ठीक है। अरे रामू भैया, फोन का क्या बताई, फोन यहाँ पे जानते हो शहर में सब चुरा लेते हैं, तो चुरा ली समा कोई। आप परेशान मत होइए, हम आपको जो है हफ्ता भर बाद आके मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से यहाँ आए राजू भैया। हाँ। ठीक, बाकी सब ठीक है। हाँ, सब बढ़िया, सब ठीक। आराम से यहाँ चले, बाकी हम अम्मा देख रेख कई ले। ठीक भैया, ठीक भैया, ठीक। राम राम भैया। बताओ, भगवान की दया से हमको कितने बढ़िया पड़ोसी मिले हैं। बताओ, अपने घर की अम्मा को आज कोई नहीं पूछता है, और हमारे यहाँ की सब ख्याल रख रहे हैं हमारी गैर मौजूदगी में। बहुत अच्छा कर्म किए होंगे पिछली बार हम, जो हमको इतना बढ़िया पड़ोसी मिले। और रही बात पैसा की, तो एक काम करते हैं, आज जाके मेम साहब से बोलते हैं पैसा दीजिए हमको, घर में हमारी अम्मा बीमार है, हमको पैसा भिजवाना है। और कौन आदमी है जो पैसा भेज दिया है, पता नहीं। गांव जाएंगे, हो सके तो कुछ पता चले। चलो चलते हैं, मेम साहब से कुछ बात करके पैसा ले लेते हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है बे? तुझे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मैं तेरे घर गया था ढूंढने और तू यहाँ बैठा हुआ है। अरे साहब, बात यह है कि वो हम नौकरी की तलाश में घूम रहे थे। आज हमको सैलरी मिलने वाली थी, उसी की तलाश में हम थोड़ा घूम रहे थे। माफ़ कीजिएगा साहब, हम घर पे नहीं बैठे थे। वो सब मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सैलरी मिलने वाली थी, क्या मिलने वाला, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। तुमने मेरे 6 महीने से पैसे ले रखे हैं, तुम मेरे 6 महीने 5,000 रुपये नहीं दे पा रहे हो। मैं नहीं जानता, मेरे भी काम है, मुझे भी ऊपर जवाब देना रहता है। अरे साहब, आप हमारी तकलीफ समझिए ना। हमने आपसे बताया था कि हमारी अम्मा बीमार है। अगर हमारी अम्मा बीमार है तो सारा पैसा मेरा वहाँ चला जाता है। और वैसे भी हम कंपनी में काम करते थे, वहाँ की हमने नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि वो हमको पैसा कम देती थी, हम आपका पैसा नहीं दे पाते थे। अगर वो 6,000 रुपये हमको ज़्यादा देती तो हम आपका पैसा दे देते, लेकिन वो पैसा नहीं देती थी, इसलिए हमने आपका पैसा नहीं दिया। हमको 3-4 महीने का समय दे दीजिए साहब, हम आपको पैसा दे देंगे। मुझे ये सब कुछ नहीं पता कि तुम्हारी नौकरी चली गई, क्या चला गया, ये सब तुम लोग के बहाने होते हैं। 6 महीने में तुम चाहते मेरा पैसा दे सकते थे, लेकिन ये सब तुम्हारे बहाने, तुम लोग पैसा देना नहीं चाहते हो। 6 महीने से तुमने मेरा 5,000 रुपये ले रखा है, और उसके बाद तुमने मेरे कमरे का किराया नहीं दिया है, रेंट नहीं दिया है। और साहब देखिए, हमने खाली 3 महीने का रेंट आपका नहीं दिया है, हमको उसके लिए माफ़ कर दीजिए। हमको आप ऐसा कीजिए, कुछ दिन का समय दे दीजिए, ताकि देखिए हमारे घर में ना, घर में जो है छोटी वाली बहन है, उसको कपड़े के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उसकी स्कूल की फीस देनी पड़ती है। माँ जी हमारी हॉस्पिटल में बीमार पड़ी हैं, उनको पैसा देना है। कल हमको जो है कोई माँ जी का जो है इलाज कराने के लिए 50,000 रुपये दे के गया था, उसको 50,000 वापस करने हैं। आपको जो है रेंट का पैसा देना है 15,000 रुपये, और जो है आपके जो पहले से मैंने जो 15-20 हज़ार रुपये जो है लोन ले रखा है, वो भी वापस करना है। साहब आप खुद सोचिए ना कि 12,000 की सैलरी में मैं इतना सारा कैसे करूँगा। मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें 4 दिन का टाइम देके जा रहा हूँ। अगर 4 दिन के अंदर मेरा पूरा एक पैसा नहीं मिला तो तुम्हारा सामान तुम्हारे कमरे से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। और सुनो, उसके बाद तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा दूंगा 4 लड़के लाके, समझे ना? तुम लोग ये सब बहाने हैं केवल। साहब ऐसा मत कीजिए, देखिए समाज में हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। पिछले 5 साल में हमको बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जो है रूम मिला था, क्योंकि लोग जो है बाहरी लोगों को रूम नहीं देते हैं, और हमको रूम मिला है। और अगर वहाँ पर हमको आप ऐसे बाहर मारेंगे पीटेंगे तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं कैसा जो है गंदा काम करता हूँ, कि लोगों को जो है पैसे लेके घूमता हूँ। साहब ऐसा मत कीजिए, हम आपको 4 दिन में समय, हमको 4 दिन का दे दीजिए, 4 दिन में हम आपका पैसा खुद दे देंगे। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मुझे 4 दिन का टाइम देके जा रहा हूँ। 4 दिन बाद पैसा नहीं मिला तो तुम्हें मारूंगा भी, और तुम्हारा सामान भी बाहर फेंक दूंगा रोड पे, समझे? केवल 4 दिन। ठीक है साहब। साहब लोग समझते नहीं है तकलीफ हमारी। हमारी अम्मा बीमार हैं, अब उनको पैसा भिजवाना है। हमने नौकरी छोड़ दी है, हमको उसका पैसा देखना है, क्योंकि नौकरी भी नहीं ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी हमको 18,000 एक महीना काम करेंगे तब मिलेगा। और मैं कहाँ से दूंगा इनका 15,000 किराया और 15,000 लोन, 30,000 रुपये कहाँ से दूंगा इनको? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाथ जाके हम मेम साहब से बात करेंगे, मेम साहब से कह देंगे हमारा 12,000 दीजिए, इनको 12,000 दे देंगे तो शायद हो सकता है कुछ दिन का समय फिर से दे दें। आज जाके मेम साहब से बात कर लेंगे हम, यही सही रहेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है भैया पे, जो ये अपनी जॉब छोड़ रहे हैं, और वो भी 6,000 के चक्कर में। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? सही है, लोगों की फितरत ही ऐसी होती है ना। अरे मुझसे आकर बात कर।
मैम साहब वो मेरा हिसाब कर दीजिए, मुझे ज़रा दूसरी कंपनी में भी जाके उनसे बात करनी थी और मुझे गाँव में भी पैसे भिजवाने थे। हाँ भैया, आप आ गए, वो मैं एक बार जाती हूँ, आपका हिसाब देख लेती हूँ, उसके बाद कर लेती हूँ। अरे मैम साहब मेरा 12,000 रुपये देता वो मुझे दे दीजिए, और इसमें हिसाब क्या देखना। क्या बात है भैया, इससे पहले तो आपने इतनी जल्दबाजी कभी की नहीं है। खैर एक पार्टी से मुझे पेमेंट आई थी, मैं आपको इसी में से कर देती हूँ। ये आपके 12,000। ठीक है मैम साहब, हम चलते हैं। एक मिनट, अगर आप जाने का फैसला बना ही चुके हैं तो एक बात ये भी बता दीजिए कि आपकी कोई एक्चुअल रीज़न होगा ना ये जॉब छोड़ने का, वो क्या है? अरे मैम साहब मैंने आपको बताया ना उस दिन। हाँ चौबे जी, अरे परेशान गिरो मैं हूँ ना। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। अरे गार्ड भैया, क्या हुआ, आप बड़े सैड दिख रहे हो मुझे? जी साहब, अरे वो कुछ नहीं साहब, थोड़ा हम परेशान थे, इस वजह से हमने सर पे हाथ रख के थोड़ा बैठ गए थे। अरे मैंने आपको देखा परेशान तो मैंने सोचा पूछ लूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई परेशान आदमी होता है तो मैं पूछ लेता हूँ इसलिए। साहब आप बगल वाली कंपनी के मैनेजर हैं क्या? हाँ मैं ही बगल वाली कंपनी में मैनेजर हूँ। अच्छा और आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, आपको हुआ क्या? अरे साहब बात ये है कि ये जो हमारी कंपनी है ना, ये सामने वाली, हाँ इसमें जो हम नौकरी करते हैं पिछले 5 साल से हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं। हमने ग्रेजुएशन वगैरह सब अच्छे से किया है, मगर क्या है थोड़ा फाइनेंशियली कंडीशन हमारी दिक्कत है, इस वजह से हम आगे पढ़ नहीं पाए। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई हमको जो नौकरी करनी पड़ेगी गार्ड की, और दिक्कत का साहब क्या है 12,000 हमको सैलरी देते हैं। आप खुद ही सोचिए 12,000 सैलरी में क्या होता है। अब हमारा बताइए, हमारा घर का खर्चा, हमारे जो बिटिया जो है हमारी बहन है छोटी वाली, उसके कपड़े, हमारे कपड़े, माता जी की तबीयत खराब उसकी दवाई, और जो है घर का जो EMI हमने ले रखी है, गाड़ी हमने ली थी क्योंकि हमको दूर से आना रहता है, और वहाँ से हम EMI का उसका पैसा देना पड़ता है। 12,000 में मैं कितना क्या कर लूंगा, आप खुद ही सोचिए। इसलिए हम थोड़ा परेशान बैठे थे साहब कि भाई पैसा नहीं देती है मैम साहब, तो फिर हम इसीलिए सोच रहे थे कि कैसे क्या करें, सोच विचार करें। चलिए आप परेशान न होइए, आप ऐसा करिए यहाँ पे जॉब छोड़ दिए, आप मेरे यहाँ आइए, मैं आपको सिक्योरिटी रख लूँगा आपको। और वैसे मैं तो आप जान ही गया हूँ आपको, है ना। और मेरे यहाँ तो हम अपने यहाँ स्टाफ को जो सिक्योरिटी होती है उसको 18,000 करीब सैलरी देते हैं। क्या बात करें साहब, 18,000? हाँ 18,000। अरे मैं यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। हमने वो मेम साहब से मैं बोला कि जो है हमारा खाली 2,000 रुपये बढ़ा दीजिए, कम से कम 14,000 कर दीजिए, 12,000 से 14,000 कर दीजिए। वो 2,000 नहीं बढ़ाई, आप मालिक 6,000 ज्यादा देते हैं। मतलब ऐसा का है आपकी कंपनी ज्यादा चलती है? ये आप लोगों के आजकल की जो मैडम है आपके यहाँ ना, इंचार्ज है आपकी ऑफिस है ना, तो ये लोग ऐसा ही करते हैं गरीबों की, मतलब क्या अपना कंपनी का खर्चा सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी काट के चलाएंगे लोग। हाँ पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता ऐसा लोग करते हैं, इतना पैसा खुद छापते हैं। हाँ और छोटे एम्प्लॉयज को सैलरी देने में पता नहीं कंजूसी करते हैं। आप ऐसा करिए, आप यहाँ से छोड़िए, आप मेरे आइए, मैं आपको रख लूंगा। और आप वैसे भी आप मेरे पास डायरेक्ट आइएगा मेरी कंपनी में, मैं आपको सैलरी दूंगा 18,000 रुपये। साहब आपने बहुत बढ़िया बात बता दी, आप तो भगवान की जैसे प्रकट हो गए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आप बताइए ना साहब, बताएं आपको बात एक बार कि मेम साहब जो है ना बहुत कंजूस हैं, इनको जो है 2,000 रुपये नहीं बढ़ाना चाहिए। आप बताइए 6,000 रुपये ज़्यादा देते हैं। और वैसे भी साहब आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी जाके हम इनसे मना कर देंगे, बोल देंगे आपके यहाँ जॉब नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप हमको ये बताइए, आप झूठ तो नहीं बोले ना साहब? अरे नहीं, आप परेशान ना होइए, देखिए आप ट्रस्ट रखिए मुझ पर, क्योंकि मैं भाई मेरे साथ इतना बड़ा स्टाफ है, वो सब किसी से आगे पूछ लीजिएगा, आप फिर मेरे यहाँ ज्वाइन करिएगा। और वैसे मुझे गार्ड के समय बहुत ज़्यादा जरूरत है, मैंने पीछे भी अपना थोड़ा सा यार्ड बना रखा है ना, तो वहाँ एक हमारा पुराना गार्ड था, वो कहीं अपने बच्चे के पास चले गए, वो बूढ़े हो गए थे। और मुझे स्टाफ की जरूरत है, तो मैं सोच भी रहा था, तो इसीलिए मुझे आप देखें तो आप अच्छे लगेंगे, आप उस जगह पर आइए, काम करिए। और हाँ अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो मैं आपको अंदर भी काम दे दूँ, जब तक मुझे दूसरा गार्ड नहीं को अरे साहब हम आपको बताते हैं ना, हमने ग्रेजुएशन किया है, हम खाली गार्ड की नौकरी नहीं करते हैं यहाँ पर। 12,000 में मेम साहब की फाइलों का जो रहता है, फाइलों के पेपर जो होते हैं सारे अरेंज करता हूँ मैं, और जो है उसमें जो है सब कुछ बताता हूँ मैं। अंदर जाके कंपनी में जो काम हमको दे देती हैं, ये ले आओ वो ले आओ सामान, वो सारा ले आता हूँ साहब, हमको सारा काम आता है। बस खाली हमारी नौकरी पक्की कर दीजिए, हम शाम को आ जाएंगे आपके यहाँ। बात हाँ बिल्कुल, आप शाम को आइएगा, और आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की है, आपको कोई नौकरी नहीं ले सकता है। बस मुझे इतना सोचना पड़ रहा है कि लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, मतलब छोटे एम्प्लॉयज की सैलरी की बात आती है तो पता नहीं क्या करते हैं, पैसे काट लेते हैं। मतलब यार उनकी भी फैमिली होती है, उनके सोचना है। आप परेशान हो, आप मेरे आइए, मैं अपने एम्प्लॉयज के मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। ठीक है साहब, शाम को आ जाइएगा, डायरेक्ट मेरे पास आइएगा। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। ठीक है साहब, नमस्ते साहब। ठीक है। वाह बताओ, उधर वाले सिक्योरिटी गार्ड को 18,000 मिल रही है और हम यहाँ 12,000 में मरे जा रहे हैं। हम मेम साहब से बोल दिए 2,000 बढ़ाने के लिए, मेम साहब नहीं बढ़ा पाई, और उनके यहाँ देखो 18,000 में काम कर रहे हैं। कितनी बढ़िया किस्मत है, बताओ, सब बढ़िया घर का काम निपटा ले रहे होंगे। अब हमको देखो, हमारे यहाँ छुटकी को जो है बैग लेना है, अब वो कम बैग लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं। काहे नहीं पैसा, कहाँ की 12,000 रुपये है। चलो अच्छा है, आ जाएंगे मेम साहब, उनसे बोल देंगे भैया हम आपके यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। इतने साहब बढ़िया थे, सूट बूट पहन के आए थे बढ़िया तरीके से एकदम, उनके यहाँ काम करेंगे तो अपना भी बढ़ेगा। हाँ सही है, साला प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
साहब आप ही सोचिए ना, हमारे घर में इतनी तकलीफें हैं और ऊपर से इतना खर्चा रहता है। 12,000 रुपये सैलरी में कैसे क्या होगा? आप खुद ही सोचिए, छुटकी जो है हमको पढ़ाना रहता है, छुटकी को बाबूजी के लिए पैसा भिजवाना रहता है, और ऊपर से जो माता जी का इलाज अभी वो कराना था, उसका भी मुझे डेली पैसा भिजवाना पड़ता है, और अपना यहाँ पर किराया मुझे देना रहता है। मैंने लोन लिया था लोगों से, वो भी मुझे धमकाते थे, उनको मुझे पैसा देना था। अब मैं 12,000 में क्या क्या कर लेता। अब मैंने वहाँ पर मैं बैठा हुआ था और वो मालिक आए दूसरी कंपनी के, उन्होंने हमको बताया कि मैं अपनी जो है कंपनी में गार्ड को जो है 18,000 रुपये दे रहा हूँ। अब 6,000 रुपये हमारे लिए सब बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब अगर 6,000 हमको मिल जाएंगे तो 6,000 हम अपने पास रख लेंगे, उसमें से जो हमारी EMI कटती वो दे देंगे, लोन के लिए जो हमें परेशान करते हैं उनको पैसा दे देंगे। आप खुद ही सोचिए, 12,000 में कुछ फ़ायदा नहीं होता मैम साहब मेरा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। सही कह रहे हैं भैया, 12,000 में किसका कहाँ गुजारा होता है, ऊपर से खासकर वो लोग जो अपना शहर, अपने माँ बाप छोड़ कर आए होते हैं। अब आपका बोलना तो सही है, और ठीक है मैम साहब, मैं इसलिए मैम निकल रहा हूँ, मुझे पैसे भी भिजवाने थे। हाँ, आपका तो हिसाब भी क्लियर हो चुका है, तो आप जा सकते हैं। ठीक है मैम साहब। पर सुनिए भैया, ये आपके जो पूरे 50,000 है ना, वो रह गए मेरे पास, ये लीजिए। अरे मैम साहब 50,000? हाँ मेरे कैसे 50,000? मुझे तो 12,000 थे ना, मेरे 12,000 आपने दे दिए मुझे। भैया, एक्चुअली ना आपकी सैलरी पूरी 20,000 है, वो बाकी आपको तो पता ही है ना, PF एम्प्लॉय फंड होता है जो आखिर सारे एम्प्लॉयज़ से कटता है। अब जब मैं सारे एम्प्लॉयज़ के हर सैलरी में से काट रही हूँ तो आप में से भी तो कटेगा ना। मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया, कहाँ आपका आधा पैसा लगता और फिर यूज़ हो जाता ना कहीं। तो ये जो आधा पैसा था ना, मैं इसको आपको आपके अलग से बैंक में जमा करती थी, जिसमें मेडिकल फंड्स और काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो जाती थी। तो ये वही पैसा है, लीजिए। अरे मैम साहब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था इसके बारे में, और आप 20,000 सैलरी की बात करी हैं, मैं तो 12,000 सोच रहा था। और आप ये मुझे ये फ़ंड के बारे में तो मुझे आप आज बताया आपने, अगर पहले बताया होता तो मैं ये सब चीज़ें पहले करता ही नहीं। और मुझे 12,000 के लिए बताइए, मैंने 18,000 के लिए वहाँ पर जो जॉब छोड़ने के लिए आपके यहाँ उतार हो गया था। कोई बात नहीं भैया, मैं समझ सकती हूँ। अब बाहर जो इंटरव्यूज भी आते हैं ना, सब यही सोचकर आते हैं कि यहाँ पर पैसा नहीं मिलता, बट मैंने ना पूरा PF बना रखा है सारे एम्प्लॉयज़ का। अब आखिर देखिए ना, अब ये ज़रूरत पड़ने पर आप ही के काम तो आ रहा है। ऐसे ही आप जो 4 साल से काम कर रहे हैं, 3.5 साल से आपका कुछ 3,84,000 बच रहा है, वो मैं आपके बैंक अकाउंट में ना ट्रांसफ़र करा दूंगी। उसके बाद आपका रेजिग्नेशन लेटर जो है ना, वो तो मैं ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले रही हूँ। आप कल से आने की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं मैम साहब, मैं यहीं पर जॉब करूँगा, आप कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं लालच में आ गया था पैसों के। वो क्या ना मैम साहब, हमारे घर में इतनी तकलीफें हैं, इस वजह से हमको ये करना पड़ गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं जॉब यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा मैम साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर भैया, हो सकता है कल आपको 25,000 मिले, तो हो सकता है ना कि मैं आपके काम के लिए ना रहूं। नहीं इस वजह से मैम साहब ऐसा आज के बाद कभी नहीं होगा। हमारे पिताजी भी यहाँ काम करते थे पहले, और अभी मैं काम कर रहा हूँ, और पिताजी ने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया था, हम भी काम करेंगे। वो तो तकलीफ की वजह से हम थोड़ा सा डर गए थे। मैम साहब हमें माफ़ कर दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जो है। हाँ, वो आपके मम्मी का कॉल आया था हमारे ऑफिस के नंबर पे, पर आप अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने उठा के बात कर ली। वो कुछ पैसे मांग रही थी, और उसके लिए भी मैंने ना 50,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए थे। अच्छा मैम साहब, वो जो माता जी के इलाज के पैसे आपने दिए हैं क्या? जी ऑफ कोर्स। मैम साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया और मैं आपको ही गलत समझ रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये जॉब छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं काम कर लूँगा। अच्छा ठीक है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको वापस कंपनी में ही काम करना है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बाकी आपका जो भी घर का खर्चा था, इवन आपकी मम्मी के इलाज के पैसे भी मैंने करवा ही दिए थे। उसके अलावा जो जरूरत पड़े आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक है मैम साहब, हम काम कर लेंगे। जी, ये लीजिए आपके 50,000 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। अब हम चलते हैं, हम नौकरी कर लेंगे। जी। बेचारे कैसे लोग होते हैं जो अपना गाँव छोड़ कर आ जाते हैं यहाँ पे काम करने, और कुछ लोग तो इनका पैसा मार लेते हैं। अब तो ठीक है, अब भैया आराम से सुकून से काम करेंगे।